नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी और षष्ठी संक्रांति का अद्भुत संयोग जो 17 सितंबर 2025 को बन रहा है, जिस पे पुण्य और पूजा पाठ करने से 86,000 गुना पुण्य की प्राप्ति होगी, यह योग बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को देख सकते शेयर भी कीजिए। दर्शकों देखिए, श्राद्ध पक्ष चालू है और आने वाले 17 सितंबर को कई ढेर सारे योग हैं जो एक साथ आ रहे हैं और बड़े ही दुर्लभ हैं। हालांकि एकादशी है 17 तारीख को और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि यह एकादशी पितरों को सदगति प्रदान करने वाली है। जो लोग इस एकादशी का व्रत उपवास करते हैं वह अपने पितरों को तार देते हैं नरकों से। अब लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घर पर एकादशी के दिन ही श्राद्ध होता है तो हम भोजन कैसे करें, ब्राह्मण को क्या खिलाएं और ब्राह्मण को कैसे खिलाएं। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण का भी कई बार व्रत उपवास रहता है एकादशी का और आपका भी रहता है, तो आप बनाएंगे ब्राह्मण को खिलाएंगे, स्वयं नहीं खाएंगे, तो यह भी उचित नहीं है। तो ये सब सारे ढेर प्रश्न हैं जो हर वर्ष आते रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों का जवाब सादे ढंग से समझेंगे। तो देखिए, यदि आप एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं, आपके घर में एकादशी का श्राद्ध होता है, तो आप इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा में कच्चा अनाज देना, जी हाँ, यह शास्त्रों के विधान है और कच्चे अन्न के माध्यम से ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए। दान दक्षिणा देकर, या तो दूसरा उपाय जो शास्त्रों में बताया है, एकादशी वाला जो श्राद्ध है आपके घर में, उसको एकादशी के दिन ना करके आप द्वादशी के दिन उसे संपन्न करें और खूब धूमधाम से ब्राह्मण भोज कराएं, खूब दान दक्षिणा करें। और एकादशी के दिन तो वे लोग क्या करते हैं, स्वयं भी पाएँ। अब यह भी शास्त्रों में विधान है और ऐसे कई लोग करते भी हैं। अब देखिए, जो लोगों का आग्रह है कि हम लोग एकादशी के दिन ही श्राद्ध करना चाहते हैं और ब्राह्मण भोज भी कराना चाहते हैं एकादशी के दिन, तो वे क्या करेंगे, मूर्धन की खीर बना लेंगे और वह ब्राह्मण को अर्पित करेंगे। हमारे से ईमेल द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा और कई सोशल मीडियमों के द्वारा लोगों ने पूछा है कि क्या खीर बनाना चाहिए श्राद्ध में या मना है। मैंने कहा कि वायु पुराण में लिखा हुआ है खीर बनाना चाहिए। मेरे आने वाले अगले वीडियो में भी मैं आपको श्लोक सहित बता दूंगा कि खीर जरूर बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो लोग एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं, ध्यान देना कि आप ब्राह्मण को भी चावल नहीं खिलाना और स्वयं भी चावल नहीं खाना, चावल की खीर मत बनाना, क्योंकि दिन चावल में पाप बचते हैं। आप मखाने की और भी कई पकवानों की खीर बना सकते हैं चावल को छोड़ के एकादशी वाले दिन। अब ये तो हो गई हमारी मान्यताएँ, जो 3 मैंने आपको बता दी है। 3 रास्ते प्राय लोगों में देखा जाता है, ये तो मैंने तीनों में से शास्त्रीय कौन सा है देखिए। अपने अपने जगह पर सब सही है, लेकिन पद्म पुराण में भी हम लोग बता सकते हैं, बात करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि रात्रो जागरणम कुर्याद केशवस्य समीपत ततः प्रभात समय प्राप्ते व द्वादशी दिने अर्चित्वा हरिम भक्तया श्राद्धम कुर्यात तथा विधि। देखिए, इसका अर्थ भगवान बता रहे हैं कि एकादशी के दिन अच्छे से व्रत उपवास करना चाहिए, संकल्प लेकर दोपहर में भगवान का पूजन करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, फिर उसके बाद द्वादशी के दिन आपको खूब अच्छे से श्राद्ध करना चाहिए। जो एकादशी वाला श्राद्ध है द्वादशी को बताया गया है, ठीक है, लेकिन एकादशी के दिन आप तर्पण जरूर कर लेना, क्योंकि तर्पण में तो कुछ खिलाना पिलाना नहीं होगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था, इस साल भी वीडियो है। पिछले साल मैंने शॉर्टकट बताया था, 10-15 मिनट में आपको हो जाएगा। लेकिन जो इस वर्ष वाला है, लोगों का डिमांड था कि आप मंत्र बताइए, तो मंत्र सहित बताइए, पूरा विधि विधान से बताइए। तो इस वर्ष मैं ये डालूंगा, आप मेरे चैनल के माध्यम से देख लेना, जो उचित लगे वैसा तर्पण कर लेना, ठीक है। ये एकादशी का दिन है और इस दिन का किया हुआ तर्पण यह सब अक्षय होने वाला है। क्यों अक्षय होने वाला है? क्योंकि एकादशी श्राद्ध पक्ष में एक ही आती है और वह दुर्लभ आती है। इस दिन केवल एकादशी ही नहीं है, इस दिन ना षष्ठी संक्रांति भी है। यह षष्ठी संक्रांति सुबह सूर्योदय से शुरू होगी और रहेगी दोपहर के 12:21 तक। ध्यान दीजिएगा, जब कुतप काल खत्म होने वाला है ना, तभी ये षष्ठी संक्रांति भी समाप्त हो जाएगी। जैसे मकर संक्रांति होती है जनवरी में, उसको तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर महीने संक्रांति आती है और हर महीने संक्रांति की एक अद्भुत महिमा है, ठीक है। तो ये देखिए, सरस्वती जो संक्रांति है दोपहर को 12:21 तक रहेगी। ये किस दिन, 17 तारीख को। इस दिन क्या किया हुआ आपका, जब दान सत्कर्म तर्पण श्राद्ध सब 86,000 गुना हो जाएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने किसी को दान दिया, लेकिन मुझे उतना ही पुण्य मिला। लेकिन मैं अगर इस योग पर दान करता हूं, संक्रांति के दान करता हूं, सरस्वती संक्रांति में, तो एक बार किया हुआ दान तो मुझे 86,000 गुना उसका पुण्यफल प्राप्त होगा। ऐसे ही इस दिन तर्पण करने का भी विधान है, ठीक है। अब देखिए, स्कंद पुराण में नागरखंड में आता है, मैं शास्त्र का प्रमाण देकर बता रहा हूँ कि स्नान दान जब श्राद्ध होम हेमादेशु महाफलम, कि इस दिन, यह संक्रांति के दिन स्नान दान जब श्राद्ध सब महाफल देने वाले हैं। शास्त्र कहते हैं कि संक्रांतो यानी दत्तानी हव्य कव्यानी दाति, वो इसका अर्थ समझिए। संक्रांति के दिन दत्तानी हव्य, हव्य क्या होता है, जो हम लोग देवताओं को हवन के माध्यम से देते हैं। कव्य क्या होता है, जो हम लोग पितरों को देते हैं। तो संक्रांतो यानी दत्तानी हव्य कव्यानी दातिव
तानी नित्यम दत्ताकम पुनर्जन्मनि जन्मनि, यानी हर जन्म में जितना हम लोग दान करते हैं ना यज्ञ के माध्यम से, पितरों के माध्यम से, वह सब सूर्य भगवान हमको जन्मों जन्मों तक लौटाते रहते हैं। तो आज जो लोग संपन्न लोग हैं हमको देखते हैं ना, तो उन लोगों ने अपने भूतकाल में ये सब सत्कर्म किए हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी रक्षाखा, जैसे हम लोग कर्म करेंगे ना वैसे हमारे भविष्य का निर्माण होगा। फिर हमको ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ेगा कि हमारा भविष्य कैसा है। हम यदि अपना वर्तमान सुधार लेंगे ना तो हमारा भविष्य सुधरा हो ही पड़ा है, फिर झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में। तो यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि तानी नित्यम दत्ताकम पुनर्जन्म जन्म, वह आपको एक जन्म में नहीं, सूर्य भगवान अनेक जन्मों में आपको लौटाते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, शास्त्र कहते हैं कि रवि संक्रमण पुण्य न स्नायध्यस्तु मानव सप्त जन्म नसो रोगी निर्धनोपजायते। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों ने एक शर्त रख दिया है। दीपिका में वर्णन है कि, अब देखिए दूसरे ग्रंथ में भी यह वर्णन आता है धर्म सिंधु में कि रवि संक्रमण प्राप्त न स्नाद यस्तु मानव। इसका समझिए कि जो लोग संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले अथवा तो सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर यदि स्नान नहीं करते हैं तो वे लोग रोगी होते हैं और निर्धन हो जाते हैं। ठीक है, जन्म जन्मांतरों तक निर्धन होते हैं। तो केवल इतना छोटा सा तो शर्त रखा हुआ है कि काशी का भी पावन दिन है, संक्रांति का भी पावन दिन है। आप इस सुबह उठकर इस दिन जल्दी उठ जाना, जल्दी नहीं तो सूर्योदय मान लीजिए 6 बजे होता है, तो आप 7 बजे तक मतलब इसके आसपास तक 1 घंटे के अंदर अपने सारे कार्यक्रम निपटा के नहा लेना, स्नान कर लेना। संक्रांति है तो इस दिन आप लोग ज़रूर सूर्य भगवान को कर देना, और ऐसे आप हाथ ऊपर करके भगवान को कह देना कि हे हमारे पितरों को ही सूर्य भगवान तृप्त करिए, तृप्त करिए, तृप्त करिए, सूर्य भगवान को कह देना। फिर उसके बाद आप तर्पण जरूर करना, जितना भी चीज़ें हैं सब शास्त्रीय बातें हैं। तो इस दिन एक बात का ख्याल रखना, जब हम लोग तर्पण करेंगे तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल लेना। तुलसी पत्र डालने से मैंने अपने श्राद्ध वाले वीडियो में बताया कि पितरों को अक्षय तृप्ति मिल जाती है और वैकुंठ लोकों में एक लिए गमन कर जाते हैं। बाकी ज़रूर आप लोग तर्पण में तुलसी पत्र उपयोग करना। अब दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि तुलसी पत्र में यदि हमारे पितर अक्षय तृप्त होते हैं, वैकुंठ गमन करते हैं, तो हम तो कई सालों से कर रहे हैं, अभी तक हमारे तृप्त वैकुंठ पहुँचे नहीं क्या? इस वर्ष भी हमने करना पड़ रहा है, ये तो बहुत ही कठिन काम है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह केवल ना आपके पितरों यानी आपके शरीर के संबंधी और रिश्तेदारों से लेना देना नहीं है। इसका देखिए, पितरों का अपना लोक है, वहाँ तो अधिष्ठाता देवता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोगों ने कुछ भी सत्कर्म किया उनके लिए, तो यदि हमारे पितृलोक में है तो उनको मिलेगा, अथवा तो किसी योनि में है यानी कई जन्म ले चुके हैं तो वहाँ पर भी वह मिल जाएगा। जैसे हम लोग कहीं डॉलर में जमा करते हैं, कहीं से रुपया निकाल लेते हैं, तो बैंक में ऐसे ही हम लोग तो श्राद्ध तर्पण करते हैं, पितृलोक में जमा होता है, वही कन्वर्ट होके उनको मिलता है। मान लीजिए आपके पितृलोक मुक्त हो गए हैं, अथवा तो उनकी ऊंची गति हो चुकी है, ऊंचे स्थानों पर हैं, तो वह क्या किया हुआ हमारा कर्म कहा जाएगा, तो वह हमारा किया हुआ कर्म वहाँ के अधिष्ठाता देवताओं कर जाता है और वह हमको खूब बड़ा चढ़ाकर वापस करते हैं। इसलिए जो लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं उनके घर में आप देखेंगे पितृदोष नहीं होता, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। बाकी संसार है तो दुख तो आएगा ही, आप पूरे दुख से निर्वृत्त नहीं हो सकते, चित्त को निर्माण करना पड़ता है। भगवान के साथ अर्जुन खड़े हैं, फिर भी उनका दुख निर्वृत्त नहीं होता। संसार दुखालय कहा गया है, लेकिन हाँ, पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करने से हमको इस संसारिक गाड़ी चलाने में खूब सुख सुविधा मिलती है। यह बात भी बिल्कुल सच है और यह हम लोग करते रहेंगे ना। कई लोग बोलते हैं कि हमारे माता पिता जीवित हैं, आपके माता पिता जीवित हैं, ठीक है, लेकिन पितृलोक एक अपना लोक है। अब कई लोग बोलते हैं कि हमने अपने माँ बाप का गया में बैठा दिया है, यहाँ पर जाकर श्राद्ध कर लिया है, तो भी पितृलोक अपनी एक निराली चीज़ है। आप लोग करिए, आपको वहाँ से रिटर्न आएगा, वहाँ से वापस आएगा कई गुना होकर। और दूसरी बात, हमारे बच्चों में भी, जो घर परिवार में जो बच्चे हैं वे देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये संस्कार पड़ने चाहिए। अब देखिए, आखिरी बात मैं आपको बताते जाऊँ कि इस दिन आप दान करना नहीं भूलना, इस दिन दान जरूर करना चाहिए। पितरों से निमित्त संक्रांति है तो इस दिन आप दान जरूर करना, गरीबों में ज़रूरतमंदों को दान अवश्य कर देना। आप सुन लीजिए, इस दिन दान कब करना है, कितने बजे करना है, तर्पण का समय क्या रहेगा। देखिए 12-21 पर ना ये संक्रांति खत्म हो जा रही है, ठीक है, तो इसके पहले अपने आप दान कर लेना। ऐसे श्राद्ध तर्पण करना कि आपका 12-21 से पहले अपने आप सब कुछ संपन्न हो जाए। दान करना चाहते हैं तो सुबह में आप दान कर लेना है। और कुतुब काल वैसे भी 11:30 से शुरू है, तो आप लोग बैठ जाइएगा, 11:30 से तर्पण कर लीजिएगा। विधि तो मैंने अपलोड कर ही रखी है, देखते हुए आप लोग साथ में विधि कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और लाऊंगा। मैं कि जो आपसे पूछना चाहूँगा कि नवरात्रि में आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, क्या क्या विधि चाहिए, मुझे बता दीजिए। बाकी और क्या आपको आवश्यकता है नवरात्रि से संबंधित, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो नारायण, ओम नमो वासुदेव।